हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो में मेरे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 2020 से लेकर 2022 के पेपर तक के क्वेश्चन रहेंगे। और 2020 में एनडीए का पेपर कोरोना के टाइम पर सिर्फ एक बार हुआ था, तो 2020 का सिर्फ एक पेपर है और बाकी आपके 21 और 22 के दो दो पेपर होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि 2020 के पेपर का है। क्या बोलता है? आपको इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा? तो एक बार आप इतने इतने को स्मॉल ए मान के ए की पावर एक्स वाला फार्मूला लगाएं, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लोगे, अपॉन में लोगे। ए की जगह पर 4 ही था, तो ए की जगह पर मैंने 4 ई का 4 ही रहने दिया। ये मैंने ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया। और एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा होता है मुझे पता है वो अपॉन में आता है। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ये दिया है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन अपॉन में उसने इसको log m इंटू एन को खोला है। ऊपर तो सेम है, पी ऑफ एक्स ही दिया है, ऊपर वाला तो सेम ही है। 4e की पावर 2x को उसने पी एक्स बोला था। नीचे log m प्लस log n लगा के इसको log e प्लस log 4 लिख दो। और आगे आपके पास 1/2 तो पड़ा ही रहेगा, प्लस सी हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर log e 1 होता है और log 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख के 2 को आगे लेके आ सकता हूँ। तो पी ऑफ एक्स और ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 log 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। और 1/2 तो साथ में पड़ा ही रहेगा। और ऐसा आपके पास कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। 1/2 आगे मल्टीप्लाई में पड़ा है, बाकी जो चाहिए था वो हमें मिल गया। चलो, ये एक आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बाद सेकंड की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ई की पावर में है log x, तो जब ई की पावर में log आता है तो हमें पता है ई से log कट जाता है। तो कुल मिलाकर हमें इंटीग्रेशन करना है x प्लस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कोस एक्स को, तो x कोस एक्स dx और प्लस मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो इसमें u डॉट वी लगेगा, यहाँ पे u डॉट वी, ये u होगा ये v होगा। u को वैसे के वैसे रखा, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन। और यहां इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इतने इतने को t मानूंगा और cos t dx, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ t का करना है। तो ये हो जाएगा x साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब t की वैल्यू मैंने साइन एक्स है, वो इस t की जगह पर हम पुट कर देंगे। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 आ जाएगा। तो हमें चाहिए एक्स साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स, ऐसा आपके पास सी ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मेरे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से ड्राइव किया जाता है। और इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 अपॉन में n ऊपर x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला इसलिए भी याद रखना है क्योंकि n की अलग अलग वैल्यू देकर आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार n की जगह 7 दिया गया था, एक बार n की जगह 2 भी दिया जा चुका है, एक बार n की जगह 5 भी दिया जा चुका है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने डायरेक्ट याद रखना होता है। वैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक्स की पावर n माइनस 1 से मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स की पावर n माइनस 1 से मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है कुछ इस तरीके से। तो अपॉन में आप देख सकते हैं, ऊपर x की पावर n माइनस 1 है और नीचे आपके पास x की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप x की पावर n को t मानेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। और ये बातें आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो 1/n ऊपर वाला सारा डी टी में चला जाएगा और नीचे आपके पास बन जाएगा t इंटू में t प्लस 1। इसको आगे सॉल्व कर लें अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, और पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 ऐड कर लेना, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला आप फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन मैं आपको ये याद रखने की सलाह दूंगा कि आपको इस तरीके से इसको याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये भी मेरे 2020 के पेपर का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे एक्स से अलग अलग डिवाइड करना है इसको। तो ये 3x हो गया, प्लस ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 3x² बाई 2 प्लस 8 - 4 के मेरे पास कांस्टेंट है, और 1/x का इंटीग्रेशन आपके पास हो गया log x, कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब लोग वगैरह नहीं आने चाहिए, ये इरेशनल फंक्शन के अंदर काउंट किए जाते हैं। लोग हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये सारे आपके इरेशनल होते हैं, मतलब लोग एक्स नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। लोग एक्स आपकी इस इक्वेशन में आना ही नहीं चाहिए। तो इसको गौर से देखो, अगर लोग एक्स आपकी इक्वेशन के अंदर आपको नहीं चाहिए तो क्या लोग एक्स के कोफिशिएंट को मैं जीरो कर दूं? और log x के कोफिशिएंट को अगर मैं जीरो करूंगा तो मतलब 8 - 4k को मुझे जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे पास सी ऑप्शन रहेगा, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये थे मेरे पास 2020 के पेपर के चारों क्वेश्चन, और आगे चलते हैं अपने 2021 के फर्स्ट पेपर की ओर, और ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में है 2 log x, और फिर मैं जानता हूं ये पावर आगे आ जाती है, तो ये भी तो 2 log x है, और 2 log x और 2 log x मिलकर मैं इनको 4 log x कह सकता हूं, 4 log x कह सकता हूं। ये 4 जो है पावर में चला जाएगा, तो e की पावर में log x की पावर 4 dx हो जाएगा, और e की पावर में log कैंसिल हो जाता है, तो आपको सिर्फ x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, जो कि आप जानते हैं x की पावर 5 बटा में 5 होता है। तो ये नकली सा क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके पास एक आसान क्वेश्चन है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको अगर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले के अंदर तोड़ूंगा तो टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 के अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ये बातें इसके अंदर अप्लाई कर दो कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, और इन दोनों के इंटीग्रेशन तो हमें हमेशा याद ही होते हैं कि सर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करता हूं। मेरा 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी आपके पास एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा, 2021 के फर्स्ट पेपर का ये। dx ये है सीकेंड स्क्वायर के अंदर tan इनवर्स x। क्या सीकेंड स्क्वायर को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा को, पर थीटा की जगह पर tan इनवर्स x घूम रहा है, कुछ इस तरीके से है। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के। tan से जब tan इनवर्स कैंसिल होएगा तो इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये बात हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सीखते हैं। और ये मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो कि सर tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर इतना सा है, बस tan इनवर्स x आ जाएगा। तो बस सीकेंड स्क्वायर को हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा था, उससे आपका काम हो गया बस। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। मेरा 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वही फॉर्मूला जिसके बारे में मैंने इसी क्लास के अंदर बात करी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसी क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा ड्राइव भी करवाने की कोशिश करी थी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n log x की पावर n बटा में x की पावर n प्लस 1। बस आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना है, तो n की जगह 2 आ जाएगा और आपके पास ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो ये था 2021 के सेकंड पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन। और इस नकली से क्वेश्चन के बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2021 के सेकंड पेपर का मेरा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और मेरा ये 9वां क्वेश्चन है।
इस क्लास का 9वां क्वेश्चन। उसने बोला है एफ एक्स आपको दे रखा है, कहता है 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी स्केयर। उसने इसका इंटीग्रेशन करने को बोला है 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ dx लिखा करते हैं लेकिन dx नहीं लिखना, dx स्केयर लिखना है। तो मेरे को एक्स स्केयर अजीब सा लग रहा था, मैंने एक्स स्केयर को एक बार टी पुट कर लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस ये टी स्केयर हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास बनेगा डी टी। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, टी प्लस टी स्केयर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3। अब टी की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/3 प्लस सी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी शक्ल बदली थी लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 9 हो गया। 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलूंगा। मेरा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच की बात करनी है। तो मैंने सबसे पहले 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये मेरे पास बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इस होल स्क्वायर करके इसका रूट है, और रूट से अगर मैं होल स्क्वायर काटूंगा तो मुझे पता है मोड आएगा। अब इस मोड को हटाकर आपने क्या लिखना है वो ये लिमिट बताएगी। 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, 0 से 45 के बीच में सर कोस बड़ा होता है, इसलिए मोड को हटाकर मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिखूंगा मोड को हटा के। मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स का माइनस माइनस प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो ए और बी के साथ। ए की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, क्योंकि ए क्वेश्चन वाले ने साइन एक्स का कोफिशिएंट बोला है, और बी क्वेश्चन वाले ने कोस एक्स का कोफिशिएंट बोला है, तो बी की वैल्यू भी 1 है। ए और बी दोनों को 1 1 पुट कर दो, तो बी ऑप्शन को आपकी सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेता हूं। 2022 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। यहाँ मैंने देखा पावर माइनस हाफ है, कोस एक्स है, पावर 3/2 वगैरह वगैरह। तो देखो, नेगेटिव पावर होने के कारण मैं पहले ही इसको अपॉन में लिख लेता हूँ। पावर हाफ है तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स। कोस एक्स की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब एक बार तो पावर पूरी पूरी है और एक बार पावर आधी है। सही बात है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस हाफ। ये पावर 1 को बता रहा है कोस एक्स, और रूट वाला बता रहा है हाफ पावर को। ठीक बात है, आगे सुनो। मैंने रूट कोस एक्स से यहां पर डिवाइड कर दिया और रूट कोस एक्स से यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, क्या ये साइन बाय कोस इतना इतना रूट 10x हो जाएगा। उसके अलावा ये जो बच गया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये जो बचा हुआ आपको कोस स्क्वेयर एक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूट कोस एक्स इंटू रूट कोस एक्स तो कोस एक्स हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया कोस स्क्वेयर एक्स, और ये कोस स्क्वेयर एक्स न्यूमरेटर में जाकर सीकेंड स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। ये लो भाई, अब ये नकली सा क्वेश्चन बन गया आपके सामने। 10x को t मान लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 1/√t का इंटीग्रेशन करना है, मतलब t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है t की पावर प्लस हाफ बटा में 1/2। टू ऊपर चला जाएगा, t की जगह पे 10x पुट कर दो, और पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2√10x प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2√10x प्लस सी। चलो, इस आसान से क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूं। 2022 के फर्स्ट पेपर का ही मेरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये मेरे पास I1 है, ये भी मेरे पास I1 दे रखा है। इसको थोड़ा सा चेंज करके हम I2 करते हैं। ये I2 दिया है, और I1 और I1 प्लस I2 पूछा क्या होगा। पहले तो इसको अगर मैं e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं I2 को, तो I2 को अगर मैं e की पावर x से ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा, और e की पावर x से नीचे इसको डिवाइड करूंगा तो सिर्फ e की पावर x बचेगा, और 1 को e की पावर x से डिवाइड करूंगा तो e की पावर माइनस x बचेगा। अब ये मेरे पास I1 है। आप I1 और I2 दोनों को ऐड करके देखो अब क्या आ रहा है।
जब आप i1 और i2 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। तो दोनों का बेस सेम है, तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, और जब एलसीएम लिया तो ऊपर भी तो यही बना, और कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 का करना है, और 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है, x होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मेरे पास बी ऑप्शन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। i1 और i2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना था। चलो, इस आसान से क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 13 की ओर चलता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। x की पावर x उसने 2 बार दिया, 2 बार दिया है, तो मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लिया, क्योंकि x की पावर x का स्क्वायर है। इनटू में मेरे पास है 1 प्लस लॉग x। अब डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर मैं एक जरूर फॉर्मूला याद करवाया करता होता हूँ कि x की पावर x की डिफरेंशिएशन की जरूरत आपको कहीं पर भी पड़ सकती है। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इनटू में 1 प्लस लॉग x। ये आपको डिफरेंशिएशन के अंदर याद रखना होता है, याद करवाया जाता है। चलो, तो अगर मैं इतने इतने को t बोल दूं, तो क्या ये सारा का सारा इतना इतना dt में चला जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये मेरे पास है सिर्फ टी डी टी, और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्केयर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, हाफ ऑफ एक्स की पावर 2x प्लस सी, बी ऑप्शन आ जाएगा। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एक्स का हम कैसे करते थे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि y बराबर एक्स की पावर एक्स है, हम दोनों साइड log लिया करते थे। log लेने पर आपको पता होगा पावर आगे आ जाती है। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन किया करते थे, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर u डॉट वी, u को वैसे के वैसे रखा, v का डिफरेंशिएशन, v को वैसे के वैसे रखा, u का डिफरेंशिएशन। x से x कट गया, और ये y दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीछे बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो अब देखो यही जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी है, यही आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो e की पावर x है, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स है, प्लस मेरे पास है x log x है। यहाँ पर भी आपको एक समझदारी वाली बात दिखानी है बस। अगर x और log x का मल्टीप्लाई में है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ मैं u डॉट वी से, तो क्या होगा, u को वैसे के वैसे रखेंगे v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को वैसे के वैसे रखेंगे u का डिफरेंशिएशन। कुल मिलाकर 1 प्लस क्या आएगा, log x ही आएगा। मतलब ये हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके आगे पड़ा है। ये आपका एफ एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। फिर आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि e की पावर x के साथ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर दोनों पड़े हों, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आता होता है, मेरा डायरेक्ट आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आया करता है। और यहाँ एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स log x कर रहा है। चलो, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो e की पावर x इंटू में x log x, ये ऑप्शन में दिया है। तो ये आपका 2022 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बारे में सुन ले। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले तो मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा दोनों को। ये कोस की पावर 1.5 है, मतलब इसको कोस एक्स को एक बार लिख लो, आधा लिख लो, और कोस एक्स को पूरा लिख लिया। अपॉन में मेरे पास है रूट साइन एक्स माइनस, फिर साइन के साथ भी ऐसे ही करना है। साइन की पावर आधी है और साइन की पावर पूरी है, और इसके बटा में आ जाएगा रूट कोस एक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने रूट कोस एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और रूट कोस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा कर लिया, ठीक बात है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके लिए मैंने क्या किया, रूट साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, और रूट साइन एक्स से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स कट गया, सही बात है, ऐसा कुछ है।
रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स कट गया, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ऊपर कोस की पावर 1.5 थी, एक सेकंड, नीचे कोस एक्स मल्टीप्लाई में, हाँ ठीक है, कोस एक्स मल्टीप्लाई में, एक सेकंड एक सेकंड, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मेरे इसके बिना ही काम चल जाएगा। तो नीचे मेरे पास यहाँ पर रूट साइन एक्स भी पड़ा ही है, ठीक है, बस हो गया, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। तो रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोस एक्स बटा में रूट साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स बटा में रूट कोस एक्स है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। इनका अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। अगर अब पहले वाले का इंटीग्रेशन कैसे होएगा, साइन एक्स को अगर आप टी रखोगे तो कोस एक्स डी एक्स आपका डी टी में चला जाएगा, तो कोस एक्स बटा में जो रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था, ये आपके पास हो जाएगा डी टी बटा में रूट टी, और इसका इंटीग्रेशन आप कर दो टी की पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा, ये टी की पावर माइनस हाफ है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद टी की पावर प्लस हाफ हो जाएगी, अपॉन में हाफ, और टू ऊपर चला जाएगा, टू रूट टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया पहले पार्ट का। तो जिस तरीके से मैंने पहले पार्ट का इंटीग्रेशन करके ये निकाला है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से अब दूसरे पार्ट का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए कोस एक्स को टी मान लेना, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स जो है ये आपका डी टी में चला जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन माइनस का, ये माइनस माइनस बीच का, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास डी टी बटा में रूट टी आ जाएगा। और सेम तरीके से इसको ऐसे ही सॉल्व करके डी टी बटा रूट टी को टू रूट टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन टी आपने कोस एक्स को माना है इस केस में, तो टू रूट कोस एक्स आ जाएगा, ये आपका राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि टू रूट साइन एक्स प्लस टू रूट कोस एक्स, ये आपके पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये है मेरे पास 2022 के सेकंड पेपर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।